नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। भदोही जनपद से लोगों से शारीरिक दूरी को बनाकर रखे। जिलाधिकारी सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में एसपी ने लोगों को बताया। कोतवाली प्रांगण में शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। कोतवाली प्रांगण में शनिवार को शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें 8 जून से खुल रहे धार्मिक स्थल व मॉल के बारे में सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही लोगों को एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने की सलाह भी दी गई। इस दौरान जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि कोरोना संरक्षण के कारण 4 बार लॉकडाउन हुआ है। अभी फिलहाल अनलॉक चल रहा है। 1 जून से आवागमन शुरू कर दिया गया है। 8 जून से मॉल, धार्मिक स्थल व होटल खुलेंगे। मंदिर व मस्जिद में 8 लोगों से ज़्यादा नहीं जाएंगे। वहां पर किसी भी प्रकार के प्रसाद का वितरण नहीं होगा। लोग तिलक भी लगवाने से बचें। जी, आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज़, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। लेकिन जब से कुछ प्रवासी लोग आए हैं तो हमारे यहाँ संख्या एकाएक काफ़ी बढ़ गई है। आज की डेट में 73 लोग संक्रमित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेज़ी से फैल रहा है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि फिर ये खोला क्यों जा रहा है। तो खोला इसलिए जा रहा है कि हम बहुत दिन तक लॉकडाउन की स्थिति में नहीं रह सकते हैं। जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको भी जारी रखना ज़रूरी है, और अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हम इससे बच भी सकते हैं और अपनी सारी गतिविधियों को भी अंजाम दे सकते हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है कि कोरोना से बचना भी है और अपनी सारी कार्रवाई भी करनी है। उसी के लिए जो गाइडलाइंस हैं मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि अगर खुल रहे हैं धार्मिक स्थल, इनमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। इसमें है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में धर्म स्थलों को खोले जाने से पूर्व प्रशासन व पुलिस के अधिकारीगण धर्म स्थलों के प्रबंधन से जुड़े लोगों से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें सभी सावधानियां सुनिश्चित करने की जानकारी देंगे। इसीलिए हमने मीटिंग बुलाई है। आवाज़ सब पे आ रही है ना? जी। यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक धर्म स्थल के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हों। प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था यथासंभव की जाए। जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। सभी प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर या मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। कोविड-19 महामारी के संबंध में रोकथाम संबंधी उपायों के रूप में जन जागरूकता के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु परिसर में पोस्टर, स्टैंडीज का प्रयोग प्रमुखता से करना होगा। जहां तक संभव हो आने वाले व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करते हुए परिसर में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि अनावश्यक भीड़ भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाए। प्रयास हो कि एक स्थान पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हों। जूते चप्पलों को अपने वाहन इत्यादि में ही उतार कर रखना अपेक्षित होगा। यदि आवश्यक हो तो इन्हें प्रत्येक व्यक्ति परिवार स्वयं ही अलग अलग खांचों में या ब्लॉक में रख देगा। परिसरों के बाहर पार्किंग स्थलों पर भीड़ प्रबंधन करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम माइक से सभी व्यक्तियों आगंतुकों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरूक करते रहना है। परिसर के बाहर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टॉल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने हेतु परिसर में व्यक्तियों के लाइन में खड़े होने के लिए स्पष्ट दृश्य निशान चिन्हित अंकित कर दिए जाएं। प्रवेश एवं निकास की यथासंभव अलग अलग व्यवस्था की जाए। लाइनों में सभी व्यक्ति एक दूसरे से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी पर रहेंगे। बैठने के स्थानों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। वेंटिलेटर, एयर कंडीशनर आदि के साधनों के प्रयोग के समय तापमान 24 से 30 डिग्री के मध्य होना चाहिए। आर्द्रता की सीमा 40 से 70% के मध्य होनी चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन का प्रबंधन इस प्रकार से होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ी हवा अंदर आ सके।
प्रतिरूप, मूर्तियों, पवित्र ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। सभाएं, मंडली निषिद्ध रहेंगी। संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकॉर्ड किए हुए भक्ति संगीत, गाने बजाए जा सकते हैं, किंतु समूह में इकट्ठे होकर गायन की अनुमति नहीं होगी। प्रार्थना सभाओं हेतु एक ही मैट, दरी के प्रयोग से बचा जाए। श्रद्धालुओं को अपने लिए अलग मैट, दरी, चादर आदि लानी चाहिए, जिसे वह अपने साथ वापस भी ले जाए। जैसा कि हमारे एसपी साहब ने बताया, हमारे डीएम साहब ने बताया, और आप सब लोगों ने, हम लोगों ने सबने बहुत सहयोग किया है। पहली बार ऐसा हुआ मेरी ज़िंदगी में, ईद हुई हो पता नहीं चला हो, रामनवमी का भी कुछ पता नहीं चला। इतने पर्व ऐसे आए, धार्मिक पर्व आए कि किसी को पता नहीं चला। लेकिन आज हम लोग जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, उसमें हम सब के लिए बहुत बड़ी, जैसा कि एसपी साहब ने कहा, बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जिस तेजी से ये फैल रहा है वो हम सबके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। हमको खुद भी जीना है, दूसरे को बचाना भी है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग इसमें पूरा सहयोग करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने 2 महीना का, लगभग 3 महीने का समय हो रहा है, घर में नमाजें अदा की, और सबने अपने मंदिरों में भी नहीं गए, मस्जिद में भी नहीं गए, सब लोग किए हैं। और मस्जिदों के लिए भी मैं निवेदन करूंगा, हमारे धर्मगुरु लोग भी आए हैं, कि हम लोगों ने भी उसके लिए कुछ पहले से भी बना रखा है कि लोग घर से ही वजू करके आएंगे, ताकि वहाँ पर किसी चीज़ का भी इस्तेमाल न करें। और मस्जिद में कम से कम समय दें। फर्ज नमाज पढ़ने के बाद जो और नमाजें जितनी होती हैं वो चले जाएंगे। लगभग 10 मिनट से 15 मिनट तक हमारी फर्ज नमाज हो जाती है। डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। यहाँ पर चेयरमैन साहब, मैं उनसे चाहूँगा जितने धार्मिक स्थल हैं भदोही के, मंदिर, मस्जिद, वो सबको सैनिटाइज करा दें। और हर दूसरे तीसरे दिन भी अगर वो करा देंगे इस व्यवस्था, तो बड़ी मेहरबानी होगी। कायदे कानूनों को, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कोरोना के साथ साथ हमको पालन करना है, ताकि हम अपनी सारी आर्थिक गतिविधियां भी कर सकें और कोरोना को पराजित भी कर सकें। इसीलिए बुलाई गई थी, लोगों को जागरूक करने के लिए। किस तरह की हिदायतें दी गई हैं? जो भी शासन से गाइडलाइंस आई हैं और जो हेल्थ विभाग की सारी गाइडलाइंस हैं, उन सबको पढ़ करके और उनके बारे में विस्तार से लोगों को बताया गया है। मंदिर और मस्जिद की बात बता रहे थे आप, उसमें क्या तरह के नियम हैं? देखिए, किसी भी धार्मिक स्थल पे 5 से ज़्यादा एक साथ लोग इकट्ठा नहीं होंगे। उनके प्रवेश द्वारों पर पूरा सैनिटाइज़र रखा जाएगा, मास्क लगा के आएंगे, कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं आएगा। यानी वो हर चीज़ का अनुपालन करना होगा, जिससे हम कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। अमूमन जिस तरह से लोग नमाज पढ़ते थे, मंदिर में पूजा करते थे इकट्ठा होकर, क्या वो लागू हो गए? नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि 5 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। वो धार्मिक मंदिर मस्जिद अभी तक तो बंद थे, ताले लगे थे, लेकिन अब लोग जाएंगे, लेकिन 5-5 करके ही जा सकेंगे।